हरे कृष्णा। इस संसार में जितने भी जीव हैं वह सभी भगवान के ही अंश हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पक्षियाँ हों, प्राणी हों, सभी भगवान के ही अंश हैं। मम एवंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसाष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी जीव मेरे ही अंश हैं, पर फिर भी इस संसार में वह संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष किस वजह से कर रहे हैं? मन की वजह से। मनसाष्ठानि इंद्रियाणि, क्योंकि हर व्यक्ति इस चीज़ में लगा हुआ है कि वो कैसे अपने इंद्रियों को सुख दे सके, अपने शरीर को कैसे सुख दे सके। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवते आदि अंतवंतः कौन्तेयो न तेषु रमते बुधः। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो शारीरिक इंद्रिय तृप्ति में भाग नहीं लेता। हर कोई इस संसार में देखेंगे वो क्या कर रहे हैं कि मेरे देह को जो सुख मिलेगा, मेरे आँखों को जो सुख मिलेगा, मेरे कानों को जो सुख मिलेगा, वही मैं करने वाला हूँ। तो ये क्या है? मनसाष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हर कोई व्यक्ति शारीरिक सुख के लिए संघर्ष कर रहा है और मन उसको ये चीज़ करने के लिए नचा रहा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कोई भी इस संसार में सुख नहीं है, सभी कोई संघर्ष कर रहे हैं। हर कोई ये समझता है कि मैं ही करता हूँ, ये प्रॉपर्टी मेरी है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं। पर उसे समझना चाहिए इस संसार में कण कण जो भी कुछ है वह सब भगवान का है। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्वितः। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे समझना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है, कुछ भी इस संसार में हमारा नहीं है। हालांकि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तभी हमें थोड़ा सा अनुभव तो होता है कि इतना कष्ट किया व्यक्ति, अपने परिवार के लिए कष्ट किया, अपना करियर बनाने के लिए कष्ट किया, पर एक दिन सब कुछ छोड़ना है। पर हमारा जो ये विरक्ति है वो उतनी तक ही सीमित रह जाती है, फिर हम फिर से भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों? तो इसलिए हमेशा हमको ये स्मरण करना चाहिए इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, जितनी भी चीज़ों की सृष्टि हुई है वो सब क्या है? भगवान का ही अंश है। एक बार एक अतिथि एक गृहस्थ के घर में प्रवेश करता है। वह गृहस्थ भक्त होता है भगवान का, और फिर जब वो अतिथि आते हैं तभी वो उसका जो बंगला देख के बहुत ही खुश हो जाता है कि इतना सुंदर बंगला, इतना सुंदर बगीचा, तो कितना सुंदर है। तो वो गृहस्थ है, वो क्या कहते हैं कि ये सब तो भगवान का है, ये बगीचा भगवान का है, ये बंगला भी जो सुंदर आपको दिख रहा है ये भी भगवान का है। तो वो सुनकर थोड़ा खुश हो गए। फिर वो अंदर प्रवेश किए। फिर उनका बहुत मोटा परिवार था, तो उनको देखकर वो कहे आपके परिवार वाले कितने सुसंस्कृत लगते हैं, कितने सुखी लगते हैं। तो वो गृहस्थ कहता है ये भी भगवान के हैं, मेरे नहीं हैं, ये भी भगवान के हैं। तो बहुत अन्य चीज़ों की भी वो प्रशंसा करता है। तो हर चीज़ की जब प्रशंसा होती है तभी वो गृहस्थ कहता है ये भी भगवान का है। तो फाइनली बोलता है कि ये सब चीज़ भगवान का है तो आपका क्या है? तो वो एक जो छोटा सा रूम था वहाँ पे वो प्रवेश करते हैं वह दोनों। तो वो जो गृहस्थ कहता है यहाँ पे जो ऑल्टर दिख रहा है आपको, ये जो मंदिर दिख रहा है भगवान का, तो बोल रहे हैं हाँ हाँ ये मंदिर आपका है। तो बोले मंदिर भी मेरा नहीं, ये भी भगवान का है, पर जो मंदिर में बसे हुए जो भगवान हैं वह सिर्फ मेरे हैं। तो तात्पर्य ये है कि अगर हमको लगता है कुछ कि मेरा कुछ है तो वो सिर्फ हमारे भगवान हैं। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। जो ये व्यक्ति जानता है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि भगवान सब चीज़ के भोक्ता है, भगवान सब चीज़ के स्वामी है, सभी लोकों के स्वामी है, सभी जीवों के स्वामी हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, और सभी लोगों के मित्र, जो असली मित्र है वह भगवान ही है, ये कोई जान लेता है, शांति माम रक्षति, उसको शांति की प्राप्ति होती है। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन।
इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।